यो अपना बारे में जानने लगी सुरेंद्र सिंधु। कौन? सुरेंद्र सिंधु के फेसबुक पर लाइव आने का मौका नहीं दिया मैंने को। तो पर ये बताना आनंद वाला भगत सिंह खंड आया था उसका किस किस को पता है? फिर देखा है भाई ने, देखा है। राम राम भाई सारे भाई है ना। अंकित दैया राम राम भाई, मंजीर ढिल्लो राम राम भाई, अजय मलिक, भारत सिंह, मदन सांगवान, सचिन नैन, संदीप चौधरी, प्रहलादा कुंडू, कुसुम जांगू, विनोद सांगवान, संजय राम राम मेरे भाई सारे भाई राम राम भाई। अपनी बात शुरू करा मेरे भाई। आज सवेरे बात करी थी हमने जो आरक्षण के केसेस हैं इनके बारे में, कैप्टन अभिमन्यु तो जो हमारे सवाल जवाब हुए थे उनके बारे में, तो लोग अपना अपना मतलब निकाल ले हैं। मैं तो मेरे भाई लंबे समय तक, आज से नहीं, आज से 14-15 साल पहले से मैं इस काम में सक्रिय हूं और मैं लगातार छोटे बड़े नेताओं से मेरा मिलना जुलना भी होता रहता है। तो आज मैं पहली बार नहीं, कैप्टन अभिमन्यु से तो पहली बार मिला हूं, नेताओं से मैं कोई पहली बार नहीं मिला हूं। समाज की तकलीफ को लेके और सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है और जो मेरे भाई निष्कर्ष होता है वो मैं सामने वाले आदमी से मिलके मैं रख देता हूं। आज मैंने इन मुकदमों के बारे में अपना निष्कर्ष रखा था और बिल्कुल मैंने सारा विचार करके रखा था कि हमारे समाज की जो हालत है, आपस की जो राजनीति है और फेसबुक या जो ये भेड़चालबंदी बिना ही देखे तो अपना हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। कोई आदमी किसी से, मान लो मेरे से कोई मिला ही नहीं है और मेरे बारे में कोई विचार बनाए बैठा है। बहुत सारे साथियों के साथ ऐसा हुआ, बोला भाई हम तो आपके बारे में ऐसा सोचते थे, मिलके और कुछ लगा। तो मेरे भाई जब तक हम चीजों के अंदर नहीं घुसते, सामने वाले से मिल नहीं लेते, तब तक चीजों का अंदाजा पूरा नहीं होता। कल कैप्टन अभिमन्यु से मिले, 1 घंटा सवा घंटा हमारी बात हुई तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आई जो पहले मुझे भी नहीं पता थी, तो उनका मैंने नतीजा रखा था। अब मैं लाइव हुआ हूं, कहने लगे साथी बहुत सारे, बोला भाई कैप्टन अभिमन्यु का समर्थन कर दिया, बीजेपी का समर्थन कर दिया। मेरे भाई समर्थन तो छोड़ो, खुद कैप्टन अभिमन्यु ने हमारे से नहीं की कि मेरा समर्थन कर दो। कैप्टन अभिमन्यु की सीधी सी स्पष्ट सी सोच जो हमारे को बताई, उन्होंने जो संदेश दिया कि बोला भाई मैं किसी भी इस मुद्दे जो है ना, ये आरक्षण से केसेस वगैरह जो भी हैं, इनके मुद्दे पे वोट नहीं मांग रहा मेरे भाई। मैं वोट मांग रहा हूं, मैंने जो काम करा है उसके नाम पे, और जो भी मेरा हल्का न लगेगा उस पर मैं वोट अपना जैसा विचार उचित लगा वैसा करेंगे। मैं किसी दबाव में मिला काम नहीं करता। को सोचो भाई ई मैंने ज्यादा जरूरत है, मेरा घेटी में उठा दे के करवा लोगे। 2 साल लग मेरी खूब गाड़ दी है यशपाल मलिक ने कसर तो नहीं छोटी गाड़ियां देने में। तो दबाव बना के ऐसा अगर सोचोगे तो बोला भाई फिर नहीं बात बनेगी। मैं तो सामाजिक काम में मैंने सोचा था पहले भी, आगे मेरी यही सोच है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चुनाव के बारे में कि भाई हम जो साथी हमने इतना लंबा संघर्ष करा है, खून पसीना आप मेरे साथियों ने मेरे साथ लगाया है, तो मैं किस किस सीट पे किसका समर्थन और किसका सहयोग आपसे करवाने की मंशा रखता हूं। पहली बात मेरे भाई, ये जो बिना बात का हम चला देते ना, फलानी पार्टी को हराओ, फलानी को जिताओ, ये इसका सिर्फ एक कारण है कि हमने अलग अलग पार्टियों की सरकारों को नहीं देखा। मैं बात कर रहा हूं जो 2014 के बाद जो फेसबुक पे जो हमारी क्रांति आई है, जिससे लोगों को अवेयरनेस बढ़ी है, जिससे लोगों को पता चला है कि कौन सी पार्टी कैसी है। तो भाई हमने तो संघर्ष 2014 से पहले करा है। चौटाला राज में हमारे पहले वाले बुजुर्गों ने किसान यूनियन में संघर्ष करा, उड्डा राज में मैंने खुद संघर्ष करा, छात्र जीवन से लेके आगे किसान यूनियन तक। तो हमारा 3 सरकारों का अनुभव है मेरे भाई। और समस्या ये है कि सारे साथियों का अनुभव है नहीं। सारे साथी ने कहे बीजेपी तो माड़ी सरकार नहीं, मैंने कह हमने माड़ा तो माड़ी देखी भाई। हमने चौटाला साहब का राज देखा है, सीधी गोली ठोक्या कर दे। हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज देखा है, जब सीधी गोली दिया करते। हमने फिर बीजेपी का राज देखा है, ये भी जरा सीधी गोली मारा करते और गोली के गलो और भी टैक्टिक्स बहुत सारी अजमाया करते। तो तीनों का राज की हमने तुलना करके एक मतलब निर्णय निकाला कि पार्टी तो मेरे भाई सारी एक जैसी है, एक में एक काम अच्छा है, दूसरा काम माड़ा है। जरूरत है समाज ने अच्छे कैंडिडेटा के पीछे यूनाइट होने की। अगर विधानसभा में 90 अच्छे आदमी भेज दिए जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे 20 उस पार्टी के, 30 उसके, 40 उसके, जो 90 आदमी विधानसभा में खड़े होंगे अपने अपने हल्के ने लेके, जिनमें सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, जो योग्य होंगे और जो जमीन पर संघर्ष करके किसान मजदूर की लड़ाई लड़के आए होंगे, जिनमें काबिलियत होगी, वो आदमी चाहे किसी पार्टी के हो गलत न रोकने का काम करेंगे। अब आज जिस सरकार तुम्हारी लड़ाई चली है, उस सरकार में भी कई ऐसे आदमी थे जिनने हमारा सहयोग कराया है, जिनने बुरे वक्त में हमारा सहयोग कराया है। सैनी गल्ला, राजकुमार गल्ला, हमारा उसका घर रोड़ा होया शुरू में जब हमने कुरुक्षेत्र कराया, तो इसे सरकार के कुछ आदमियों ने हमारा सहयोग कराया है। विपक्ष वाला लांकी कराया भी, विपक्ष वाला तो खड्डे खोदने का काम कराया है। काम तो बना था हमारा सहयोग करने का, लेकिन खड्डे खोदने का काम कराया है। हमने सड़क पे किसान आंदोलन लड़ाया, तो कई से आदमी विपक्ष से जिन्हें खड्डे खोदने का काम कराया है। तो ये कोई निर्णय नहीं है कि वे सरकार में सारे चोर हैं और वे फलानी पार्टी के सारे शाह हैं। तो बात करेंगे मेरे भाई योग्यता के आधार पर। योग्यता के आधार पर मेरा ऐसा मानना है कि योग्यता के आधार पर समाज के लिए संघर्ष जिसने कराया, समाज के लिए योगदान जिसने दिया है,
समाज को आगे भविष्य में जिसकी जरूरत है। और वह मजबूत विपक्ष भी एक वो है, आप सरकार के खिलाफ आपने एक मजबूत विपक्ष की भी चाहिए है, भूमिका चाहिए है। तो जो लोग मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सकते हो उनके बारे में भी आपने सोचना चाहिए। सत्ता में हिस्सेदारी भी एक फैक्टर है जिसके बारे में सोच के आपने समर्थन का फैसला करना चाहिए। वह फलाना कैंडिडेट है वो सरकार में बढ़िया हिस्सेदारी करा होगा। उसके अलावा मेरे भाई संदेश भी देने पड़े कई, ये मैं वो आधार बता रहा हूं जिनके आधार पर आपने फैसला करना चाहिए किसको हराना है किसको जिताना है। तो ये 3-4 फैक्टर थे और एक फैक्टर है संदेश देने का। जिसने समाज का नुकसान कराया उसको संदेश देना चाहिए मजबूत, उसको चुनाव में मजबूत संदेश देके उसकी खिलाफत करके उसको हरा के वो संदेश देना चाहिए। जैसे राजकुमार सैनी है, जैसे यहाँ पे नारायण पे राम कुमार गौतम है। उसके अलावा मेरे भाई एक फैक्टर है बुरे समय में जो समाज के काम आया हो, बुरे समय में जो साथ खड़ा हुआ हो। मान लो मैं निजी तौर पे बात करूं तो मेरा जिसने बुरे समय में साथ दिया है तो मेरा फर्ज बनता है, अगर मेरे किसान समाज का किसी ने साथ दिया बुरे समय में तो हमारा फर्ज बनता है उसका इस समय पे उसका सहयोग करने का। और अगला फैक्टर है भाई फ्यूचर, भविष्य भी हमने देखना चाहिए। नौजवान बहुत सारे साथी हैं जो राजनीति में आए हैं, कोई किसी पार्टी से आए कोई किसी पार्टी से आया है, उनका भी समर्थन करना चाहिए। तो मेरे भाई पार्टी की तो मैंने कह दी, मैं इस बात में भरोसा ही नहीं करता ना मैं कभी करूंगा कि एक पूरी पार्टी कोई दूध की दोही हो सकती है। मैंने मेरी जो होश हवास में संभालने के बाद 3 सरकारों को देख लिया, ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर, और तीनों सरकारों की तुलना करके किसी में एक काम अच्छा था तो 5 काम माड़े थे, किसी में कोई अच्छा था किसी में कोई अच्छा था। तो मेरे भाई निष्कर्ष ये है कि 90 बढ़िया आदमियों को चुन के हम विधानसभा में भेजने का काम करें और आज से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं मेरे भाईचारे से अपील करूंगा, फतेहाबाद जो हल्का है, फतेहाबाद हल्के पे जेजेपी के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र सिवाच। वो मेरे भाई लंबे समय से समाज की सेवा कर रहे हैं बिना राजनीति में, मतलब राजनीति पद का वो बने, ना एमएलए थे ना कोई विधायक थे ना कोई सांसद थे, लेकिन लंबे समय से भाईचारे की सेवा करी है। और हमारे बड़े भाई हैं, मेरे निजी तौर पर भी बड़े भाई हैं और मैं उनका बहुत ज्यादा मान सम्मान करता हूं। निस्वार्थ होके हमने जहां भी जरूरत पड़ी है अपने गांव में या आसपास में सहयोग करने का काम करा है, निस्वार्थ होके करा है। तो मैं अपील करता हूं फतेहाबाद के मेरे साथियों से कि जेजेपी के जो प्रत्याशी हैं फतेहाबाद से डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच, उनका साथ देने का काम करें और मजबूती से उनका चुनाव अपने कंधों पे लेके आप लड़ने का काम करें। ऐसे समाज सेवी जो निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं उनको राजनीति में बिल्कुल आगे बढ़ाने का काम हमने करना चाहिए। दूसरी सीट है मेरे भाई बरवाड़ा। बरवाड़ा से बहुजन समाज पार्टी के हमारे साथी हैं सुभाष गोदारा दांसू। हो सकता है कि ज्यादा लोग पहले से ना जानते हो, लेकिन मेरे निजी साथ में उन्होंने मेरा आंदोलनों में हिस्सेदारी करी है, चुनाव में साथ दिया है, जहां भी मतलब एक अवसर मिला है उनको अपना कंट्रीब्यूट करने का कंट्रीब्यूट करा है। तो बरवाड़ा की सीट से वे मेरे जो साथी हैं जो मेरे से जुड़ाव महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए। तो सुभाष जो गोदारा हमारे भाई हैं, हमारे किसान कौम के मजदूर समाज के भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए मैं ऐसा मानता हूं एक योद्धा का काम करेंगे, हमारे संघर्ष का आगे हिस्सा रहेंगे, मजबूत उसको करने का काम करेंगे। तो बसपा से कैंडिडेट है सुभाष गोदारा दांसू। उसके बाद तीसरी सीट है भाई अम्बाड़ा। अम्बाड़ा से चौधरी निर्मल सिंह कैंडिडेट है भाई। मैं उत्तर हरियाणा के मेरे भाइयों से तमाम से अपील करता हूं कि चौधरी निर्मल सिंह के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ना पड़ गया, वो बाद में आगे मैं पहले आ गया, लेकिन उनका मैं बहुत ज्यादा मान सम्मान करता हूं। उत्तर हरियाणा में यदि कोई मजबूत नेता है, मजबूत जो एक दबंग नेता है जिसकी हमारे समाज को पूरे हरियाणा को भी जरूरत है एक दबंग किसान नेता की, तो वैसे नेता चौधरी निर्मल सिंह है। मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, बहुत आपस में कड़वी अच्छी बातें हुई, लेकिन उस समय मैंने कहा था कि मैं चौधरी निर्मल सिंह का बहुत ज्यादा मान सम्मान करता हूं। तो अम्बाड़ा शहर के जो मेरे साथी है, मेरे भाई निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं चौधरी निर्मल सिंह, और मैं भी कोशिश करूंगा मेरा समय मेरे को मिल पाए इतनी दूर जाने का, तो मैं तन मन धन से चौधरी निर्मल सिंह का समर्थन करता हूं। और मेरे तमाम साथियों से मैं विशेष अपील करता हूं कि चौधरी निर्मल सिंह के लिए, और जो चौथी सीट है अम्बाड़ा कैंट जहां से चित्रा सरवारा चुनाव लड़ रही हैं अनिल विज के खिलाफ, तो मैं अपील करता हूं मेरे अम्बाड़ा कैंट के साथियों से और अम्बाड़ा शहर के साथियों से, बल्कि उस पूरे इलाके से जो यमुनानगर है, अम्बाड़ा है और अपना कुरुक्षेत्र है, करनाल है, उस इलाके के जितने साथी हैं भाई, इन 2 सीटों पे विशेष जोर लगाने का काम करो। अम्बाड़ा शहर और अम्बाड़ा कैंट, ये दोनों जो प्रत्याशी हैं न सिर्फ पीछे अपने अतीत में हमारे लिए बहुत संघर्ष करके आए हैं, बुरे समय में हमारी कम्युनिटी के साथ खड़े रहे हैं, बल्कि चित्रा सरवारा के रूप में हमारे को आगे का भविष्य है। एक नौजवान जो नेता हमारे समाज को उस इलाके को चाहिए वो चित्रा सरवारा के रूप में है। तो इन दोनों के लिए मेरे भाई, चाहे आप रिश्तेदारी में संपर्क करो चाहे खुद जाओ, इन दोनों का जितना सहयोग हो सके करने का काम करो, न सिर्फ उत्तर हरियाणा के लिए बल्कि हरियाणा में एक मजबूत संदेश देने के लिए। और कांग्रेस ने जिस तरीके से इनकी टिकटें काटी है, कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना बंदरबाट करी है इन 2 सीटों पर, तो उनको भी संदेश जाए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व कि हरियाणा का नौजवान, हरियाणा का मतलब एक जो जागरूक नौजवान है वो किस तरीके से सच के साथ खड़ा है। तो तमाम साथी वे इन 2 सीटों पे विशेष जोर दें। उसके बाद है असंध।
असंध से वह इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चौधरी धर्मवीर पाडा, वो उम्मीदवार हैं और मैं कोशिश कर रहा था, जा नहीं पाया उनके समर्थन में, उनके प्रचार में। हमारे साथी हैं वहाँ बहुत सारे कई गाँव में। तो मैं आपसे फेसबुक के माध्यम से अपील करता हूँ, भाई असंध के साथियों, बहुत मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, किसान समाज में बोला बिखरा पड़ा है भाई, अपने पे इकट्ठा नहीं हो रहा। मेरे भाई गलत बात है। आप है ना चुनाव के समय में ये चापलूसी वाला काम मत शुरू करा करो कि वे फलाना बड़ा आदमी है, बड़े पैसे वाला, और उसकी अपने दुकानदारी शुरू कर दो, या फलाने की जीतेगी फलाने। यार आपके लिए जिसने संघर्ष कराया, धर्मवीर पाडा जी को मैं लंबे समय से जानता हूं, हालांकि उनने मेरा समर्थन नहीं करा, कभी नहीं सोचो मेरा समर्थन कराया है, लेकिन सामाजिक कामों में हिस्सेदारी करी और मैं लगातार उनको देखता रहता हूं, जैसे जिस भी मतलब काम में हिस्सेदारी करते हैं। जागरूक बुद्धिजीवी हमारे समाज के नेतृत्व करने लायक हैं उस इलाके में। तो मेरे भाई असंध के जो साथी, आपस में जो फूट तुम्हारे पड़ी हुई है उसको दूर करो, और चौधरी धर्मवीर सिंह जो पाडा है उनके सहयोग और समर्थन के लिए आप इनेलो के उम्मीदवार हो, चाहे किसी पार्टी से वो निर्दलीय आते, तो मेरा उनको समर्थन है। मेरे तमाम साथियों से अपील है, खासतौर पर नरूखेड़ी वाले, बड़ा वाले और बाकी जो हमारे साथी हैं जो मेरे साथ जुड़े रहे हैं संघ से, सभी से मेरी विनम्र अपील है, भाई अच्छा बुरा समय आता रहता है, आप ये सोच के ना करो बिला जीतेगा हारेगा। कई साथियों के मैसेज आए, बोले भाई जीत की पोजीशन में तो कौन नहीं, भाई जीतेगा कि उसे ने वोट देने का अधिकार होगा, कि उसे ने वोट देने का विधान बना दोगे, ये कौन सा कानून, बोला जीतेगा उसे ने वोट देंगे, जीता तो एक मेरे भाई, फिर तो गुलाम हो जाओ, जो जीते उसे का डाल दो सारे। फिर ये कैंडिडेट खड़ा करने की जरूरत क्या है, पहले फैसला कर लो जीतेगा सारे इसको जाओगे। जीत हार बड़ा फैक्टर नहीं है, मैं कह रहा हूं हो सकता है मेरे सारे कैंडिडेट से 2 ही जीते हैं, एक भी ना जीते हैं, लेकिन भाई समाज के प्रति योगदान और जो इस लोकतंत्र की जो महत्ता है, इस लोकतंत्र का जो सबसे जरूरी तत्व है वो है हमारा समाज आगे किस तरीके से बढ़ेगा, और किस तरीके से बढ़ेगा वो आपके निर्णयों पर निर्भर है। अगर आप धर्मवीर पाडा जी जैसे, चित्रा सरवारा, चौधरी नीलमन सिंह जैसों को साथ दोगे जब उनका संघर्ष का समय है, तो उनको मजबूती मिलेगी। आज वो निर्दलीय खड़े हैं, एक छोटी पार्टी से खड़े हैं, कमजोर पार्टी से खड़े हैं, अगर समाज साथ होगा तो मेरे भाई वो आगे और मजबूती से काम कर पाएंगे। तो जीत हार के असंध वाले साथियों भूल जाओ जीत हार की बात, मैंने कुरुक्षेत्र वालों से ही की थी। अगर विपक्षी कैंडिडेट मजबूत, हम सारे हार रहे हैं, अगर मेरे को आप वोट दोगे, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 वोट दे दोगे, आगे मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा मैं, लड़ाई तो लड़नी है। तो श्री धर्मवीर पाडा है, समाज के लिए काम आगे भी करेंगे यदि आप ताकत उनको देने का काम करोगे, और असंध मैं कोशिश करूंगा मेरे भाई आने का टाइम भी मिले। उसके बाद है बड़ौदा से मेरे भाई, हालांकि खिलाड़ी और भी जगह से खड़े हैं, संदीप सिंह यहाँ पेवा से खड़े हैं, बबीता फोगाट दादरी से खड़ी है, लेकिन बड़ौदा से पहलवान जी खड़े हैं योगेश्वर दत्त भाई, जिनका वास्तव में कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स को, और कंट्रीब्यूशन ऐसा है जो जाति पंथ से ऊपर उठ के, पार्टी वाले सिस्टम से ऊपर उठ के, हालांकि वो आज भाजपा में शामिल हो गए हैं और भाजपा को सारे साथी कहते हैं, विरोधी के रूप में लेते हैं, लेकिन पहलवान योगेश्वर दत्त ने मेरे भाई देश का मान सम्मान बढ़ाया है, और मान सम्मान बढ़ा के एक परंपरा की शुरुआत करी है। कई पहलवान और कई खेलों वाले ऐसे होते हैं, सीनियर हम स्पोर्ट्स हमने कराया है, वो सीनियर पीछा छोड़ के नहीं देते, अपनी जगह नहीं छोड़ते, नौजवानों को मौका नहीं देते, लेकिन पहलवान योगेश्वर दत्त ने वे बजरंग पुनिया का जो ग्रूमिंग थी, बजरंग पुनिया को आगे बढ़ाने का काम था, एक वर्ल्ड लेवल का खिलाड़ी बनाने का जो काम था बजरंग पुनिया को, उसमें बहुत बड़ी भूमिका योगेश्वर दत्त की है। जब 65 किलो में बजरंग पुनिया आगे बढ़ने लगे तो योगेश्वर दत्त ने त्याग करके दिखाया, जो कि त्याग होता नहीं है। हमारे भाई हैं सुशील से भी त्याग नहीं हो पाया, कि जब वो अनफिट होने लगे तो औरों को मौका उन्होंने नहीं दिया, लेकिन योगेश्वर दत्त ने हिम्मत दिखाई मेरे भाई। तो योगेश्वर दत्त चाहे वो किसी जाति से ताल्लुक रखते हो, चाहे किसी पार्टी से खड़े हो, तो मेरा समर्थन है, और मैं साथियों से अपील करता हूं बड़ौदा वालों से कि पहलवान जी को ताकत देके मेरे भाई विधानसभा में भेजो। ये त्यागी आदमी, त्याग एक बहुत बड़ा गुण है जो हर एक में नहीं होता, इस आदमी ने अपनी जगह का त्याग करके दिखाया, तो मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, खिलाड़ी के नाते भी, पहलवान के नाते भी, और बाकियों से भी मैं चाहता हूं उनसे प्रेरणा लें ताकि त्याग की जो परंपरा है आगे बढ़े। उसके बाद है मेरे भाई सीट गोहाना से भाई हमारे विशेष तौर पर एक जो क्या अगर ना 36 बिरादरी का जिसने भाईचारा बिगाड़ा, राजकुमार सैनी, वो कैंडिडेट है। तो मेरे भाई प्रायोरिटी तो मैं ये दे रहा था जो इसको राय उसको वोट दो, लेकिन वहां पे भाजपा ने एक आम किसान के बेटे को टिकट दी है, तीर्थ राणा को टिकट दी है। तीर्थ राणा वो भाई है जिसने सड़क पे लाठियां खाई हैं, जिसने सड़क पे संघर्ष करा है। मेरी आज तक फोन पे भी बात नहीं हुई, मिले भी नहीं है, लेकिन चूंकि मैं वाकिफ रहता हूं पूरे हरियाणा से, कोशिश करता रहता हूं कि किसान, कमेरे, मजदूर, नौजवानों की कौन कौन साथी आवाज उठा रहा है, तो उस इलाके में तीर्थ राणा ने भाई, चाहे उनकी विचारधारा से सारे सहमत ना हो, वो हिंदूवादी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, हो सकता है सारे धार्मिक ना हो वैसे उन जैसे, लेकिन उस भाई ने वे किसान के घर में पैदा होकर त्याग करके लड़ाई लड़के दिखाई है, बेशक वो भारतीय जनता पार्टी से हो। तो मेरा जो गोहाना की सीट पे विशेष जो है राजकुमार सैनी को हराने के लिए मेरी अपील है नौजवान साथियों से, किसी बहकावे में ना आए, भाई किसान के बेटे को मजबूत करने का काम करें। तीर्थ राणा को जिता के यदि आप विधानसभा में भेजोगे तो भारतीय जनता पार्टी में एक नई शुरुआत होगी आम किसान के बेटों को टिकट देने की, जो इससे पहले थी नहीं। इससे पहले अलग तरीके से वो लोग
टिकटें देते थे भाजपा वाले, लेकिन तीर्थ राणा को टिकट देकर उन्होंने भी एक शुरुआत करी है। और उस शुरुआत को मजबूत अगर आप लोग करोगे तो भाजपा में भी आपकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, हम किसान मजदूर के बेटों की। तो गोहाना के जो साथी हैं, वे जो मेरे से विशेष तौर पे कह रहे थे वे राजकुमार सैनी को हराने के लिए किसके साथ जाएं, भी आप, मेरा ऐसा मानना है कि तीर्थ राणा को मजबूत करने का काम करें। और 36 बिरादरी को जो मेरे भाई हैं किसान मजदूर, जो चाहते हैं कि हमारी एकता मजबूत हो, तो आपके ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो ये जोड़ने का काम करें। जाति जो है ना 1 और 35 का जो कंसेप्ट जिस आदमी ने दिया था, अब हमारे को ऐसे लोग चाहिए जो बॉन्ड करें, जोड़ने का काम करें 1 और 35 को आपस में। तो 36 बिरादरी की एकता ऐसे भाई करने का काम करेंगे जो मतलब एक पुल बनने की जिनमें क्षमता है। उसके बाद भाई बादशाहपुर है, गुड़गांव में बादशाहपुर है, और मैं बहुत ज्यादा उस आदमी से प्रभावित हूं। मिला उनसे भी नहीं, फोन पे बात भी नहीं। राकेश दौलताबाद निर्दलीय खड़े हैं, इससे पहले वो एक बार इनेलो से खड़े हुए थे, एक बार पहले निर्दलीय खड़े हुए थे। तो मेरी घनी पुरजोर अपील है, वह विनम्र अपील है, भावुक अपील है। वो जो नौजवान साथी है हमारा, 2 बार चुनाव में हरा लिया भाई, और निस्वार्थ आदमी है, और समाज के लिए बहुत ज्यादा लंबे समय से काम कर रहा है, बहुत त्यागी आदमी है, उसने बहुत लंबा संघर्ष कर लिया। और मेरे ख्याल से यदि इस बार उसको ताकत नहीं दी गई, राकेश दौलताबाद को, निर्दलीय जो खड़े हैं बादशाहपुर से, तो उनका हौसला जो है ना कमजोर पड़ जाएगा। मेरे बड़े भाई हैं, और मैं आप सभी से अपील करता हूं कि दौलताबाद से जितने प्रबुद्ध साथी हैं, वे जिसका न्यू जिंदा है कि मैं बहूंगा नहीं, अधिकांश तो बह जाते हैं साथी, चुनाव में बह जाते हैं, कोई धनबल के आगे, कोई अपने सत्ता बल के आगे, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में। तो जो निस्वार्थ साथी हैं, जिनका मतलब जमीर जो है वो इस बात की गवाही देता है कि आपको सच के साथ खड़ा होना चाहिए, संघर्ष के साथ खड़ा होना चाहिए, तो उनको बादशाहपुर में राकेश दौलताबाद के साथ, निर्दलीय साथी हमारे गिलास का उनका निशान है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उसके बाद खरखोदा से मेरे भाई, सोनीपत की सीट है, खरखोदा से मेरे भाई वैसे तो पार्टी में कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन निर्दलीय एक भाई खड़ा है, पवन खरखोदा। वो पवन ने जितनी मेरे ख्याल से 5-4 साल में जितना संघर्ष करा है, उतना इन बाकियों ने नहीं करा है। विधायक बन के बैठ गया कोई विपक्ष में, ये सोच के बैठ गया तेरी टिकट पक्की है क्यों तू वो करे। तो पवन खरखोदा ने भी मेहनत करी, संघर्ष करा, समाज को कंट्रीब्यूट करा, हर जगह पे खड़ा मिला है नौजवान साथी हमारा। तो भाई पवन खरखोदा को आप खरखोदा की सीट से मजबूत करने का, सहयोग समर्थन देने का, खरखोदा वाले साथी काम करें मेरे भाई। पार्टियों चक्कर में ना पड़े, फिर कह रहा हूं मेरे भाई, कदम सोचो कांग्रेस से भला कर देगी, या सोचो बीजेपी वाले या धर्म बचा लेगी, देश बचा लेगी, या सोचो जेजेपी का कि मैं क्रांति कर दिया, कुछ नहीं क्रांति करता है कोई। मजबूत बाड़का ने भीतर भेजोगे विधानसभा का तो दबाव रहेगा तारा, तारी बात सुनी जाएगी। तो खरखोदा से मेरा जो समर्थन है, मेरे साथियों से मैं अपील करता हूं कि पवन खरखोदा को आप दें। उसके बाद है जुलाना से मेरे हमारे संघर्ष के साथी रहे हैं। वैसे तो हमारे गोती भाई जेजेपी से टिकट लेके खड़े हैं, डांडा साहब, अमरजीत डांडा, लेकिन निर्दलीय इनेलो से खड़े हमारे भाई अमित मलिक नेडानी। तो वैसे तो मेरा दोनों के प्रति स्नेह है, हमारा गोती भाई भी हो गया अमरजीत खरकराम जी से, उसको भी मेरा बहुत बहुत बधाई है और शुभकामनाएं हैं। साथ में हमारा भाई अमित मलिक खड़ा है, वो अमित मलिक जिला पार्षद रहा है मेरा साथी, और बहुत लंबे समय उसने हमारा भी साथ दिया है, और नौजवानों के लिए भविष्य है, नौजवानों के लिए जो जींद के साथी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों हमारे साथियों को मजबूत करने का काम करेंगे, और आखिर में जो निचोड़ निकल के आए, इन दोनों में से जो ये दिखता हो कि मजबूती से टक्कर ज्यादा देगा, उसको सहयोग समर्थन का काम करें, और दूसरे को भी इतना कमजोर ना छोड़े मेरे भाई, को उसके हौसले टूटते हैं। तो अमित मलिक को मेरा बहुत बहुत, मेरे साथी हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और तमाम साथियों से बार बार अपील है कि मेरे भाई अमित मलिक को और ज्यादा मजबूत करने का काम करें, और ये ना सोचें कि कमजोर पार्टी है, छोटी पार्टी है। उसके बाद मेरे भाई कैथल से, वोट सीट कैथल, जहां मतलब राहुल गांधी के राइट हैंड और खास सिपह सलार रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ रहे, क्या अपने लीलाराम गुर्जर जी चुनाव लड़ रहे, और एक नए जो चेहरा है जसवीर आर्य जो सर्विस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे। तो वहां पे वैसे तो मेरे बहुत सारे साथी कह रहे थे, जसवीर आर्य जो है हमारे साथी सर्विस पार्टी से, उनको मेरा बहुत बहुत नमन है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और वो मजबूती से उन्होंने अपनी आवाज उठाने का काम करा है, किसान मजदूर की आवाज उठाने का काम करा है। और मैं उनको ये चाहता हूं कि हरियाणा में भविष्य में उनको मतलब एक बढ़िया जगह स्थान मिले, उनके जो मुद्दे हैं वो वाजिब हैं, हमारे जैसे ही मुद्दे हैं। लेकिन उस सीट पे जो है ना, कैथल की सीट पे मेरे भाई बहुत कुछ दांव पे लगा है। उस सीट पे दांव पे लगा है विपक्ष की मजबूती। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो थोड़े से ही ऐसे नेता हैं उस सरकार के सामने जो बोलने की हिम्मत दिखा पाएंगे। यदि भाजपा की सरकार पीछे आप 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो मैं दावे से कहता हूं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है बहुत सारे लोगों की, चुप्पी डाल के अपने बैठ जाते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला वो आदमी है जिसने 36 बिरादरी की आवाज उठाने का काम करा। सारे हो सकता है ना सहमत हो, भाई कोई हिंदूवादी है, कोई क्रांति ठहरा है, कोई कुछ ठहरा है, लेकिन वो काबिल आदमी है और मजबूती से अपनी आवाज उठाने में हिम्मत रखता है, दबता नहीं है, और राष्ट्रीय स्तर पे उस इलाके का प्रतिनिधि जो है ना रणदीप सिंह सुरजेवाला मजबूत प्रतिनिधि। मैंने तो उनसे कोई काम नहीं ले रखा, ना मैंने कोई काम लेना, ना मेरे पास कोई ये आया कि मेरा समर्थन कर दे। तो वहां मेरे बहुत सारे साथी हैं। मैं अपील करता हूं मेरे भाई,
इलाके की मजबूती के लिए, विपक्ष को मजबूत करने के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को ही मजबूत करो। और वे कुछ साथी जो जसवीर तंवर जी के साथ सहानुभूति रखते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं, जसवीर तंवर जी का साथ आप भी मत छोड़ो। जसवीर तंवर जी को भी इतना मत कमजोर होने दो कि जसवीर तंवर जी का हौसला टूट जाए। तो जो जिताने वाली बात है, जो बल्क में है, वो तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को करो, और ताकत जसवीर तंवर हमारे भाई हैं उनको भी देने का काम करो, ताकि आगे संघर्ष में मजबूत हो पाए, हमारी तरह वो भी समाज की लड़ाई लड़ें और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ पाए। उसके बाद अभी लाडवा से गुरनाम सिंह चढ़ूनी चुनाव लड़ रहे हैं अपना निर्दलीय, और सारे पार्टियों के साथी लड़े हुए हैं। हालांकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी से मेरे 75 डाल के मतभेद हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने मेरा कुरुक्षेत्र में साथ नहीं दिया, किसी आंदोलन में भी मतलब वो नहीं है कि वो तारतम्य बना के रखा, लेकिन किसान की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं। बुजुर्गों से हमारी मानसिकता मिलती नहीं, वो गांधीवादी तरीके से लड़ते हैं, भगत सिंह वाले तरीके से लड़ते हैं। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी वास्तव में भाई पिछले मतलब 8-10 साल से तो मैं उस संघर्ष से वाकिफ हूं। उन्होंने सड़क से लेके और विधानसभा के सामने खड़ा होने तक गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसान की लड़ाई लड़के दिखाई। मेरे मतभेद मैं एक पास रखता हूं, मेरी निजी जो किसी के साथ अच्छे हैं बुरे हैं उनको एक तरफ रखता हूं, लेकिन समाज के भले के लिए और किसान समाज के एक मजबूती के लिए, किसान समाज को ताकत देने के लिए लाडवा के मेरे जो साथी हैं, आपसे विशेष अपील करता हूं भाई, किसान की आवाज बुलंद तब होगी जब आप श्री गुरनाम सिंह चढ़ूनी का समर्थन करेंगे। और जातिवाद पे मत आना भाई, ये मत सोचना, खासतौर पे मेरे वहां पे जो साथी हैं मेरे से जुड़े हुए हमारी जाति बिरादरी के, कि हमारी जाति का नहीं है भाई। जाति में बटे रहोगे तो तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। यदि निस्वार्थ होकर किसान का भला चाहते हो, मजदूर का भला चाहते हो, तो जिन्होंने आपकी सड़क पे लड़ाई लड़ी है उनका साथ देने का काम करना पड़ेगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने वास्तव में लड़ाई लड़ी है, तकलीफ उठाई है। कमियां तो कोई भी निकाल सकता है, मेरे में भी निकाल सकते हैं कमियां, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी को नहीं छोड़ रखा है, विवेकानंद जी को, दयानंद किसी को नहीं छोड़ रखा है, तो कमियां तो कोई भी निकाल सकता है। लेकिन मेरे भाई संघर्ष बहुत मुश्किल चीज है, बहुत जोर लगता है संघर्ष करने में। तो श्री गुरनाम सिंह चढ़ूनी का मैं विशेष तौर पर उस इलाके के नौजवान साथियों से अपील करता हूं, मेरी जाति के हों, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दलित हो, कि इस आदमी को ताकत दोगे। ये आदमी किसान की आवाज इसने उठाई है, आगे और आवाज उठाने का काम करेगा। उसके बाद है नलवा से हालांकि हमारा बड़ा वो था नहीं कोई ज्यादा इंटरेस्ट, लेकिन लंबे समय से एक भाई संघर्ष कर रहा है रणधीर पनियार, बहुत लंबे जूत के साल लिए उस आदमी ने भाई, और मुश्किल से टिकट मिली है वह नलवा। इस आदमी ने सारी जिंदगी ला दी, अरीब जाके मेरे ख्याल में 55-60 के हो गए, अब जाके टिकट मिली। तो इतना संघर्ष करके जिस आदमी को मौका मिला है, इतना तबके जिसको मौका मिला है, अगर उसको ताकत दोगे तो उस जैसों के हौसले बढ़ेंगे, उस जैसों के हौसले बढ़ेंगे, और काबिल जो लोग हैं वो संघर्ष की हिम्मत कर पाएंगे। तो नलवा की सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं रणधीर सिंह पनियार। तमाम साथियों से मेरी अपील है, अपने संघर्ष के साथी को, सामाजिक जो काम है उनमें काम वाले साथी को, नलवा के तमाम साथी ये ना सोचे बीजेपी सरकार आएगी बीजेपी को छोड़ो, मेरे भाई सरकार से किसी की आए छोड़ो उस बात को, लेकिन रणधीर पनियार को आप ताकत देने का काम करें, रणधीर पनियार को नलवा से मजबूत करने का काम करें। अब आगे मेरे भाई तोशाम की सीट, तोशाम से भाई वही बात है, हमारे को मजबूत विपक्ष चाहिए, मैंने ऊपर बात करी थी, जो फैक्टर हैं जिनके आधार पे हमारे को तय करना चाहिए किसका समर्थन करेंगे। तो तोशाम की सीट से वही किरण चौधरी जी हैं, मजबूत जो विपक्षी दल की नेता रही हैं, वो अच्छा करेंगे बुरा करेंगे अलग बात है, लेकिन मजबूत विपक्ष यदि आपको चाहिए, मजबूत आप चाहते हो सरकार के खिलाफ आवाज चाहिए, तो तोशाम के साथी किरण चौधरी जी का समर्थन करने का काम करें। निजी मतभेद हो सकते हैं, बहुत तरह के हो सकते हैं, हो सकता है उनमें किसी तरह की कोई कमी रही हो, सबको अपना उतना टाइम ना दे पाई हो, लेकिन पूरे हरियाणा के हित के लिए, समाज के हित के लिए तोशाम के साथी किरण चौधरी जी का समर्थन करने का काम करें, कांग्रेस की टिकट से वो प्रत्याशी। उसके बाद भाई डबवाली से बहुत सारे साथी अलग अलग विचार दे रहे थे, लेकिन मेरी जो निजी सोच है आपको बता देता हूं कि एक तो नाम की राजनीति होती है, चौटाला खानदान की राजनीति वो तो नहीं करी, लेकिन मेहनत करके, संघर्ष करके और एक समाज के बीच में रह के जिसने आगे बढ़ने का काम करा है, वो हमारा साथी वहां से बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ रहा है, आदित्य सिंह चौटाला। आपको बहुत सारे हो सकता है वही बीजेपी वाली बात है, बिला बीजेपी का आदमी है, तो किसी भी पार्टी का हो, मेरे को वो नहीं है, लेकिन संघर्ष करके बंदा आगे बढ़ा है। तो डबवाली के जो साथी है, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि डबवाली की सीट पे हमारे भाई आदित्य सिंह चौटाला को मजबूत करने का काम करें। आदित्य को मजबूत करने का मतलब है कि उन्होंने किसान की लड़ाई लड़ी है, उसको मजबूती मिलेगी, और इलाके में जो है ना एक तरफा जो हो जाता है ना, एक तरफा जो तानाशाही टाइप का काम हो जाता है, उससे निजात पाने में मदद मिलेगी। एक किसान परिवार से है, नाम चौटाला है, लेकिन किसानी से जुड़ा हुआ है हमारा भाई आदित्य, तो उनको जो आप ताकत देने का काम करोगे, आगे मान के चलो और साथियों को भी ताकत मिलेगी। उसके बाद अब सीट किलोई से कहने की जरूरत नहीं है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं मेरे, उनसे चाहे सारे विचार मिलते हो ना मिलते हो, लेकिन विपक्ष मजबूत रखने के लिए उनको भी ताकत की जरूरत है, उनको जीत दिलाने की जरूरत है। तो किलोई के रोहतक के जो साथी हैं, जो कुछ ये कह रहे थे बोला भाई सरकार तो हो सकता है ना आए, तो सरकार आओ ना हो भाई,
मजबूत हमारे को नेता विपक्ष में चाहिए ही चाहिए। तो किलोई से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आप मजबूत करने का काम करें। और जो मैम है और बेरी है उनके बारे में बाद में बात करें, क्योंकि मैम के बहुत सारे साथी वो हमारे निर्दलीय कैंडिडेट बलराज कुंडू के बारे में भी कह रहे हैं कि उनका मतलब समर्थन करना चाहिए। और मैम हमारे साथी हैं भी संख्या में ज्यादा, तो मैम काम जो है ना फैसला 2-4 दिन में करेंगे सारे का निष्कर्ष लेके। अब आगे सीट एलनाबाद भाई, एलनाबाद की सीट मेरे भाई मेरे निजी जो साथी हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया संघर्ष में, और वैसे भी देसी आदमी खड़ा है भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस से, तो मेरे निजी साथी भी कह रहे हैं और संघर्ष के साथी हैं, देसी आदमी है जमा खुट्टे पाड़ किसान तकड़ा भरत सिंह बेनीवाल, तो मेरा तो इच्छा है उनका समर्थन करने की। लेकिन कुछ जगह से साथी ये भी कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला ने बहुत लंबा संघर्ष में साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया है, मेरा साथ नहीं दिया, कभी सोचो मेरा कोई साथ दिया है। जो भी आरक्षण की लड़ाई थी, कहीं किसान की लड़ाई थी, तो अभय सिंह चौटाला ने विपक्ष के नेता के नाते, सामाजिक नेता के नाते सहयोग करने का काम करा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आगे भविष्य में भी ये जो पार्टी जो किसान के लिए खड़ी थी इतने लंबे समय, जिसने चौधरी देवीलाल को लेके आगे बढ़ी थी, इसको एकदम से खत्म नहीं होना चाहिए। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला के प्रति मेरी बहुत बहुत मान सम्मान है, मेरी संवेदनाएं हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। और हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लड़ाके जो भरत सिंह बेनीवाल जी हैं, उनके प्रति भी है। तो मैं इलाहाबाद के साथियों से अपील करता हूं कि सोच विचार करके जो तीसरे भाजपा के कैंडिडेट हैं उनको तो एक तरफ रखो, इन्हीं के बीच में से आपको जो मजबूत लगे, जो अच्छा लगे आपके हिसाब से, उसी के आधार पर तय कर लेना। मेरा दोनों को मान सम्मान है। चौधरी अभय सिंह चौटाला का भी मैं कहता हूं कि वो विधानसभा में जरूर होने चाहिए, और भरत सिंह बेनीवाल जी को मैं चाहता हूं विधानसभा में जरूर होने चाहिए। तो दोनों में से अगर दोनों बन पाते तो बहुत बढ़िया बात थी, लेकिन एक बन पाएगा। इलाहाबाद के साथियों आप ही मजबूती से फैसला कर लेना। आखिरी जो सीट है जिसके बारे में आज बात करूंगा वो कलायत की सीट है। कलायत, कैथल, पुंडरी 5-7 सीटें हैं जहां हमारा प्रभाव है। कुचाणा की सीट पे, नाड़ोद की सीट पे जहां हमने मेहनत करी। तो मेरे भाई कलायत के साथियों वहां पे जो मुकाबला है उसमें अभी मैं चाहता हूं कि आप और विचार करें। अभी जयप्रकाश जेपी और जेजेपी के सतविंदर राणा और भाजपा की हमारी गोती हैं कमलेश डांडा जी, उनके बीच में मुकाबला है। चूंकि वहां हमने लंबा काम करा है कलायत में, हमारा जन समर्थन भाईचारा भी बहुत ज्यादा है, निस्वार्थ मेरे साथ बहुत साथी लगे हुए हैं, फोन भी आ रहे हैं। तो मेरी अपील है भाई एक बार चुनाव को थोड़ा और नजदीक जाने दो, 2-3 दिन और रुक जाओ, और 2-3 दिन रुक के आपको जो ठीक लगे, क्योंकि मेरी कोई राय नहीं है, मैंने बता दिया ना, तो मैंने किसी पार्टी की टिकट मांग रखी हुई, ना मैं किसी से ले रखा, ना को मैं किसी का एहसान में, ना मैं किसी के डर में, ना मैं किसी के दबाव में। मैं हूं बिल्कुल साफ सीधा, बिल्कुल कहते हैं ना हुड्डा साहब क्या है, मैं तो आजाद होकर आ रहा हूं, तो मैं तो आजाद होकर आ रहा हूं भाई। कलायत के साथी आप फैसला करना, गंभीरता से विचार करना बार बार कि हमने किसके साथ जाना चाहिए, जिससे हमारा जिसने हमारा साथ दिया है किसान समाज ने, उसको लगे कि सही जगह गए हैं। तो कलायत का फैसला और उचाणा का फैसला बड़ा सोच विचार करके करेंगे। नाड़ोद का फैसला तीनों सीटों का सोच विचार करके करेंगे। उचाणा का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे भाई एक तरफ तो दुष्यंत चौटाला खड़े हैं, एक नई पार्टी बनाई है, नौजवानों को एक उम्मीद पैदा हुई है कि कोई क्रांति लेके आएगा नौजवान हमारा भाई, और दूसरी तरफ मैडम प्रेमलता खड़ी है। मेरा ऐसा असमंजस में इसलिए हूं क्योंकि मैडम प्रेमलता एकमात्र वो नेता थी पूरे हरियाणा में, सत्ता पक्ष की नहीं पूरे उसकी, जिसने खुल के हमारा समर्थन कराया था जब हमारी लड़ाई चली थी राजकुमार सैनी के साथ। हम जेल में पड़े थे, हमने स्टेटमेंट पढ़ी, कईयों की बहुत खिलाफ थी, मैं नाम नहीं लूंगा, विपक्षी पार्टियों के नेता थे ना, उनने भी खिलाफ में स्टेटमेंट दे रखी थी, लेकिन मैडम प्रेमलता ने हमारे पक्ष में स्टैंड लिया था, मजबूत स्टैंड लिया था। तो मैं उनका धन्यवाद करूं हूं। और मैं वास्तव में दुविधा में हूं, उचाणा हमारा घर भी है, कर्म भूमि भी है, तो उन साथियों से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा थोड़ा सा और टाइम दो भाई, थोड़ा इलेक्शन और नजदीक लग गए, मैंने सोचने का थोड़ा और मौका मिला। और नाड़ोद के साथियों भाई, यहाँ से हमने कैप्टन अभिमन्यु से कल बात करी, हम चाहते हैं एक बार श्री राम कुमार गौतम से और बात हो जाए, श्री राम कुमार गौतम और बता दें कि जो आरक्षण उन्होंने खारिज करवाया था उसका कोई पछतावा उनके भीतर है कि न्यू आगे भी न्यू खड़े खोदेंगे। और दूसरी बात जो छोटू राम के बारे में उन्होंने जो कही थी उसके बारे में वो गलती स्वीकार करें हैं या बट्टे खाते लगाना चाहें, तो एक बार राम कुमार गौतम जी से हमारी एक बार आमने सामने हम चाहते हैं बात हो जाए, उसके बाद हम फैसला करेंगे। क्योंकि दो तरह की विचारधाराएं चल रही, एक ये चल रही है राम कुमार गौतम को जो राय उसको सपोर्ट करो, दूसरे कुछ ये कह रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु को जो राय, तो मेरा इनमें से किसी से वास्ता नहीं है। मैं चाहता हूं कि मजबूत आदमी, इलाके की आवाज उठाने वाला, समय पे काम आने वाला, कम्युनिटी का जो भविष्य हो सकता है उसको ताकत देने का काम करा जाए। तो कैप्टन अभिमन्यु से हमारे को जितना जानकारी मिली उसके आधार पे मैंने दिन में बात करी थी, मेरा उनके प्रति मन में कोई आज दुर्भावना नहीं है, मेरे को जो मेरे डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके। लेकिन एक बार मैं चाहता हूं कि पंडित राम कुमार गौतम से आमने सामने बैठ के बात हो जाए, उसके बाद हम फैसला करें। बाकी जो साथी हमारे जस्सी पेटवाड़ भाई खड़ा है और अपने कांग्रेस से वलीद सियाग जी खड़े हैं, उनसे मुलाकात होली। लेकिन मैं चाहता हूं कि नाड़ोद और उचाणा की हमारी जो सीट है ना और कलायत की सीट है, हम डिसाइडिंग भूमिका निभा पाए, हमारे समर्थन देने से फर्क पड़े।
ऐसे तो मैंने समर्थन इतनी सीटों पे दे दिया, हो सकता है 100 वोट का ही फर्क पड़े, कुछ सीटें ऐसी है जहां मेरे को कोई थोड़ी लोग जानते हो, लेकिन नारनौल उचाना कलायत में हम मजबूती से अगर काम करेंगे, किसी के पलड़े में झुकने का काम करेंगे ना, तो तीनों सीटों पे ये 150 160 गांव है, हमारा मजबूत नेटवर्क है, मजबूत सिस्टम है, अगर हम झुकेंगे तो ये मान के चलो 3-4 दिन में परिणाम को बदलने की हम हिम्मत रखते हैं, क्योंकि मार्जिन भी ज्यादा बड़ा नहीं है तीनों सीटों पे। तो थोड़ा सोच विचार करके फैसला करेंगे भाई, जो हमारे को लगेगा कि मजबूत है, हमारी कम्युनिटी के लिए मजबूत है, हमारे भविष्य के लिए आगे मजबूत है, उसका समर्थन करने का हम साथी काम करेंगे। और मेरे भाई और सीटें हैं, बवानी खेड़ा हंसी बहुत सारी सीटें जहां हम सक्रिय रहे हैं, लोहारू के बहुत सारे साथी हैं जुड़े हुए हैं, आदमपुर के साथी जुड़े हुए हैं, मैम के साथी जुड़े हुए हैं, बेरी के और उधर जज्जर के साथी जुड़े हुए हैं, उनके बारे में मेरे भाई बात करेंगे क्योंकि बहुत लंबी हमारी बात होगी। तो इन सीटों पे जो साथी मैंने संदेश दिया उसका पैमाना योग्यता थी, समाज के लिए संघर्ष था, विपक्ष की मजबूती थी, सरकार में हिस्सेदारी थी, और 2-4 पैमाने थे, उन पैमानों पर फैसला करा है। तो किसान के लिए संघर्ष जिसने कराया था, मजदूर की जो लड़ाई लड़ी थी, इस आधार पे मैंने फैसला करा है। तो मेरे तमाम साथियों से अपील है, वीडियो को आप दोबारा सुनना शुरू से लेकर आखिर तक, और जो उचित लगे वो आप कमेंट करना। और कोई साथी अगर कोई चाहता हो कि हमारे से सीधे बात हो तो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, नंबर पे हमारे से संपर्क करना। तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जुड़ते रहेंगे। नारनौल हल्के में कल हम जाएंगे गाँव दर गाँव और ग्रामीणों से पूछेंगे, कलायत में जाएंगे, उचाना में जाएंगे, ग्रामीणों से, हमारे साथियों से पूछेंगे जमीन पे जाकर किसका सहयोग करें, कितना किसका समर्थन करें। और मैं आप सभी से ये वादा भी करता हूं, ये 3 जो सीटें ना वे नारनौल, उचाना और कलायत, यहाँ पे हमारी जो टोली है क्रांतिकारियों की वो फर्क डाल सकती है। नारनौल से मैं ऐसा मानता हूं हार जीत में हमारी भूमिका बड़ी हो सकती है, उचाना से तो 200% हम किसी साइड में झुक जाएं उसी साइड में पलटा हो जाएगा, और कलायत में भी भाई। तो तीनों सीटों पे हम आराम से फैसला करेंगे। अभी के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा, जय श्री राम।